अगर आपने कभी कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश की है तो डुओलिंगो का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक ऐसा लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपसे बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज किए, बिना आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाए, बिल्कुल फ्री में आपको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सिखाता है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? एंड्रयू लुइस ने एक बार कहा था, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट यू आर द प्रोडक्ट। मतलब अगर आप किसी चीज के लिए पे नहीं करते हैं तो आप ही प्रोडक्ट हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जिससे इस डेटा ड्रिवन इंटरनेट मार्केट में सब एग्री करते हैं। लेकिन फिर भी क्या ये पॉसिबल है कि आज के समय में किसी कंपनी से एब्सोल्युटली फ्री में सर्विसेज लेना बिना अपना डेटा गवाए? चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन डुओलिंगो ने इस चीज को पॉसिबल कर दिखाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस मॉडल डुओलिंगो का। अब अगर आप डुओलिंगो का नाम पहली बार सुन रहे हो तो डुओलिंगो एक डिजिटल लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हो, इंक्लूडिंग इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और इवन वेलायरियन, वही लैंग्वेज जो डेनेरस टारगेरियन यूज करती हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में। डुओलिंगो मॉड्यूल्स में ऑपरेट करता है जिन्हें क्राउन लेवल्स कहते हैं। मतलब इसके लैंग्वेज प्रोग्राम्स डिफरेंट सेक्शंस में सेपरेटेड हैं और हर एक मॉड्यूल एक सर्टेन टॉपिक को कवर करता है जहां आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाते हैं। और नए मॉड्यूल सिर्फ तभी एक्टिव होते हैं जब तक पुराने वाले कंप्लीट ना हो जाएं। डुओलिंगो में लेसन्स की एक रेंज होती है जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, उन्हें लिखना या फिर उनके मैचिंग वर्ड्स ढूंढना दूसरी लैंग्वेज में। यूजर्स को इंगेज्ड रखने के लिए डुओलिंगो गेमिफिकेशन सिस्टम का यूज करता है जहां आप दूसरे लर्नर्स के साथ compete कर सकते हो और हर एक मॉड्यूल कंप्लीट करने पे एक स्मॉल रिवॉर्ड आपको मिलता है। और डिटेल में जाएं तो डुओलिंगो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है ये जानने के लिए कि उसके यूजर्स को कौन से वर्ड्स में दिक्कत आ रही है, और फिर हर लेसन के एंड में वो वर्ड्स तब तक रिपीट किए जाते हैं जब तक आप उन्हें सीख ना लें। कुछ साल पीछे जाएं तो डुओलिंगो की शुरुआत साल 2011 में लुइस वॉन अन, जो कि कंपनी के सीईओ भी हैं, और सेवरिन हैकर के द्वारा हुई थी। लुइस की अगर बात करें तो इनका जन्म साल 1978 में गुआतामेला में हुआ था, जहां इनके पेरेंट्स एक कैंडी फैक्ट्री ओन करते थे। लुइस को बचपन से ही कंप्यूटर्स का बड़ा शौक था, इसलिए वो जब सिर्फ 8 साल के थे तब उनकी माँ ने उन्हें एक कंप्यूटर खरीद कर दिया, जिसे उन्होंने इमीडिएटली सीखना शुरू कर दिया। कुछ साल फ्यूचर में फास्ट फॉरवर्ड करें तो ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना से लुइस अपनी मैथमेटिक्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक कंप्यूटर साइंस की स्टडी करते हैं कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी पिट्सबर्ग में, जहां ये अपनी डॉक्टरेट डिग्री भी रिसीव करते हैं और इवेंचुअली प्रोफेसर बनते हैं। साल 2006 में ये अपना पहला बिजनेस लॉन्च करते हैं और उसी साल उसे गूगल को बेच भी देते हैं, जिसका नाम था ESP गेम, जहां 2 रैंडम लोगों को एक साथ लाकर उनसे मैचिंग फोटोज ढूंढवाई जाती हैं बिना एक दूसरे से बात करें। इस गेम के पीछे का इंटेंशन ये था कि लोग उन इमेजेस को लेबल कर सकें जिन्हें वो देखते हैं, और इससे अल्टीमेटली वेब पर इमेज सर्च इंप्रूव होगा। आगे चल के इस सर्विस का नाम बदलकर गूगल इमेज लेबलर कर दिया जाता है। 2009 में एक बार फिर गूगल इनके इस बिजनेस को भी एक्वायर कर लेता है। आज रिकैप्चा को हर साल बिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं और हर एक वेबसाइट ऑथेंटिकेशन के लिए इसी का यूज करती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लुइस अगर चाहते तो वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वो मेलन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कंटिन्यू रखते हैं। कुछ समय बाद एक बार फिर से लुइस क्राउड की पावर को हार्नेस करना चाहते थे और उसका इस्तेमाल करके कंटेंट जनरेट करना चाहते थे किसी प्रोडक्ट के बिहाफ पे। और इस आइडिया में उनके साथ सर्विन हैकर, उनके PhD स्टूडेंट्स में से एक, उन्हें ज्वाइन करते हैं एज अ CTO। डुओलिंगो का ओरिजिनल आइडिया एक सिंपल क्वेश्चन से आता है कि कैसे आप इंटरनेट पर 100 मिलियन लोगों से अपने लिए कुछ भी ट्रांसलेट करवा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। आइडिया ये था कि डुओलिंगो फ्री में यूजर्स को लैंग्वेज कोर्सेज प्रोवाइड करेगा और इसके बदले उन यूजर्स को न्यूज आर्टिकल्स और मैनुअल्स ट्रांसलेट करके देने होंगे, और फिर डुओलिंगो बाकी कंपनीज से चार्ज करेगा उन्हें ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करके।